श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है भगवान शिव के विवाह की महाराज पूरी तैयारी करके देवता लोग सप्तऋषियों को महाराज पत्रिका के लिए भेजा। राजा हिमांचल के पास जाओ और राजा हिमांचल से प्रेरित करो कि वो पार्वती को अपने घर ले आए। लेकिन वो जो है सप्तऋषि लोग बड़े कौतुकी थे, खिलाड़ी, और महाराज वहाँ राजा हिमांचल के यहाँ ना जा कर के सबसे पहले वो जो है जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी वहाँ पहुँचे। पतम गए जहाँ रही है भवानी, अब बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमारन सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारे काम महेश। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पहले वहाँ गए जहाँ भवानी पार्वती जी तपस्या कर रही थी, और टेक वहाँ जाकर के महाराज कपट भरी मीठी बारी बोले। उन्होंने कहा देवी नारद के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुना। नारद के उपदेश को आपने प्राथमिकता दिया, हमारा कहा नहीं माना। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को जला दिया। प्रथम गए जहाँ रही भवानी। महाराज इससे जनाया कि पार्वती जी के रहने का घर अलग था। जैसे जनकपुर में श्री जानकी जी का महल अलग था, वैसे यहाँ पर भी था। सी सुंदर सदन शोभा किम कही जाए। पहले जो है इनके पास क्यों गए, यह प्रश्न उठा करके उसका उत्तर रामायण लोग देते हैं कि जब पहले गए थे तब ये महाराज अनशन व्रत कर रही थी। उस समय बुद्धि और होती, जब महाराज कोई व्रत कर रहा हो तब कर रहा हो तो समय बुद्धि अलग होती। अब घर में राजसी ऐश्वर्य भोग रही हैं, अतः देखना चाहते हैं कि अब कैसी बीतती है पार्वती जी। और महाराज अब जो है उस समय की बुद्धि में अंतर है, छेड़ करके उनसे मुखारबिंद से कुछ और भी सुनना चाहते हैं। अर्थात जो महाराज विनोदार्थ वहां गए, कौतुकी हैं, और वहां महाराज विनोद के लिए गए। और कहा हमार न सुने तब नारद का उपदेश। अब महाराज कौतुकी हैं, तो कौतुकी नाल उन्होंने कहा था कि देखो अगर तुम लोग विवाह करवाने के ही ठेका लिए हो तो कौतिकेन आलस नाही बर कन्या ने एक बार जगमाही। उन्होंने कहा तुम विष्णु से विवाह कर लो, महादेव तो गुणों की खान है और विष्णु सब गुणों की खान है। लेकिन पार्वती जी ने कहा मैं मानती हूँ कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खाम, और जाकर मन रम जाहि सन तेहि तेहि से काम। तो महाराज अब वही वो कौतुक करने आए हुए। अब जो है उस समय तो प्रथम बार तो उत्तर नहीं सूझा था, अब उत्तर की जगह मिल गई, अतः आ गए, देखे अब क्या कहती हैं। यह समाधान विशेष संगत है। बोले मधुर वचन छल सानी। कपटी छली लोग बहुत मधुर बोलते हैं, जिसमें उनका कपट चला पता न लग जाए। कपटी मुनि महाराज मंथरा कपटी, और जो महाराज जो भी कपट की बात करते हैं महाराज वो भीतर से कपटी हैं, पर यहाँ सब बात जो है नहीं। यहाँ उदाहरण एक देसी बात समझ में जाए।
कह रहे हैं कि जो है बोले मधुर वचन छल सानी। इससे जनाते हैं कि सप्तर्षियों का हृदय तो शुद्ध है, उनके वचन मात्र में ही छल है। भीतर तो पूज्य भाव है कि पार्वती जी हैं और अनादिनी है, आदि शक्ति है, भीतर तो पूज्य भाव है। ऊपर से ही दिखावापन ऐसे वचन हैं, विनोद युक्त है। छल साने हुए वचन इसलिए मीठी वाणी बोले जाते हैं कि जिसमें जिसको छेड़ा जाता है उसको बुरा भी नहीं लगे और मनोरंजन भी हो जाए, उसे क्रोध न हो आए, नहीं तो विनोद का मजा ही चला जाएगा। महाराज अगर किसी से हंसी मजाक किया और वो क्रोधित हो गया तो सारा जो महाराज आपकी हंसी मजाक का जो है मजा ही नष्ट हो जाएगा। भावोपतन होने के लिए छल युक्त वचन भी प्रशस्त है। महाराज आप आनंदित होने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। अब जो है महाराज कहा हमारे सुने उत्तम नारद कर उपदेश, क्यों ना पार्वती जी से जब उन्होंने कहा कि देखो नारद तो बड़े कपटी हैं और उन्होंने आज तक अपना ही घर नहीं बसाया, दूसरे क्या घर बसाएंगे। महाराज जो नारद जी के कहने पर चला उसका घर उजड़ गया। उन्होंने कई उदाहरण दिए कि महाराज जो है प्रहलाद चला, उनके इशारे पर अपने बाप का ही हत्यारा हो गया। अब जो है महाराज तो उस समय पार्वती जी ने कहा कि देखो भगवान शिव के अंदर अनेक दुर्गुण हो, लेकिन मैं अपने गुरु जी के उपदेश का पालन करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। तजाऊं न नारद कर उपदेशु, अब आप कहाई सतु बार महेशु। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, अब रहूं सम न तो रहूं कुमारी। अब जो महाराज सारे सप्तऋषि आकर के बोले अब छोड़ तुम्हार पर, अर्थात यह काम भाव अब तो महाराज काम का जो है नाश ही हो गया। मुनि विवेक अविवेक का साबित हुआ। अब कामदेव जला दिया तो अब ब्याह करके क्या करेंगे और तुम्हें पति का सुख ही क्या मिलेगा। महाराज से अब भा झूठ यानी देह दीपक न्याय है कि नारद का उपदेश तुम्हारा प्रण दोनों झूठे हो गए। नारद ने कहा था पार्वती तुम्हारा विवाह शंकर जी से हो जाएगा, लेकिन जो महाराज वो भी झूठा हो गया। और तुम्हारा भी प्रण कि मैं जो है बरहु समुन्नत रहूं कुमारी, ये भी झूठा हो गया। नारद का उपदेश और तुम्हारा प्रण दोनों झूठे हो गए, क्योंकि जा रहे हो काम मरेश। काम को जलाने में महेश नाम दिया। भाव यह कि महान समर्थ हैं, इससे इन्होंने काम को भस्म कर ही दिया, नहीं तो उसे जो महाराज भस्म करना तो दूर रहा, जीतने की भी कोई सामर्थ्य किसी के पास नहीं। काम अजय महाराज, काम ऐसा है, काम कुसुम धनु सायक लीने, और सकल भुवन यप ने बस कीने। क्या देवता, क्या राक्षस, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, क्या जो महाराज पेड़ पौधे सब काम के वशीभूत होते हैं। समय आने पर सब गर्भित होते हैं और सब में जो है महाराज पुष्प और फल उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से सकल सुमन है अपने बस कीने कामदेव, और शूल कठिन सब अंगवन हारे। महाराज राजा दशरथ जो महाराज इंद्र के कुलिस को सहन कर सकते थे, लेकिन जो है केवल कैकेयी के वचन को महाराज नहीं टाल सके। और उन्होंने कहा था बरहु समुन्नत रहो कुमारी, तब कह रहे भाई अब तो तुम कुमारी ही रहो या हमारे बताए हुए वर को ब्याहो। महाराज परीक्षा भी बड़े गजब की थी कि हम तुम कहो पर नीक विचारा। अव्यंग माधुर तो स्पष्ट ही है। भाव यह कि कन्यादान अथवा पतिग्रह में काम की प्रधानता है। मंत्र पढ़ा जाता है कि को दात कस्मा दात, हे काम यह सब तेरे लिए है। जब काम ही नहीं रहा तो विवाह का क्या प्रयोजन। यानी इस प्रकार से भार्या किस लिए। तो महाराज पार्वती जी क्या उत्तर देंगी।
और जो है सप्तऋषि लोग किस प्रकार से संतुष्ट होंगे, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।